नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। पिछले टॉपिक पर हमने मृत कोशिका की खोज के बारे में, रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं जीवित कोशिका की खोज। तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 से 76 तक की थी। अब जब इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की तो इन्होंने दांतों के मेल में, कहां पर? दांतों के मेल में बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु को देखा। उस बैक्टीरिया को इन्होंने नाम दिया एनिमलक्यूल। क्या नाम दिया? एनिमलक्यूल। तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। दांतों के मेल में सबसे पहले इन्होंने जीवाणु को देखा था और उसे नाम दिया था एनिमलक्यूल। कुछ किताबों में जीवित कोशिका की खोज में एंटोनी वॉन के बारे में यह भी लिखा हुआ आता है कि उन्होंने कहीं कीचड़ के पानी में सबसे पहले जीवाणु को देखा था। अब हम बात करें ल्यूवेनहॉक की, तो ल्यूवेनहॉक ने एक तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, दूसरा शुक्राणु कोशिका और तीसरा प्रोटोजोआ, इन तीनों की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। साथ ही ल्यूवेनहॉक ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सीक्रेट ऑफ नेचर। ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। अगली बात करें हम कोशिका सिद्धांत के बारे में, तो देखिए कोशिका सिद्धांत क्या था। तो सबसे पहले कोशिका सिद्धांत में हम चलते हैं एक तो स्लाइडेन पर और एक श्वान पर। सबसे पहले स्लाइडेन आए थे 1838 में, जो कि पादप वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन उस बारे में इनके पास में कोई साक्ष्य नहीं थे। फिर आए श्वान 1839 में, और ये थे जंतु वैज्ञानिक। इन्होंने भी स्लाइडेन वाली बात ही कही कि सभी सजीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना है, लेकिन इनके पास में भी कोई साक्ष्य नहीं थे। फिर बात करें हम 1855 की, तो 1855 में रुडोल्फ विर्चो, 1855 में रुडोल्फ विर्चो आए और इन्होंने कहा ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला। क्या कहा? ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी कि ओमिनस का मतलब ओरिजिन, उत्पत्ति, सेल्यूला का मतलब सेल, कोशिका, ई यानी कि फ्रॉम और सेल्यूला यानी कि सेल। यानी कि रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि कोशिका की उत्पत्ति कोशिका से ही होती है। तब हमें यह बात ध्यान हुई कि सभी सजीवों का शरीर कोशिका एवं इसके उत्पादों से बना होता है। बिना कोशिका के जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई, संरचनात्मक, आधारभूत और क्रियात्मक इकाई है। सभी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं उत्तक। इन्हीं उत्तकों से मिलकर हमारे शरीर के अलग अलग प्रकार के अंग बनते हैं। इन सभी अंगों से हमारे शरीर के अलग अलग तंत्र, जैसे कि श्वसन तंत्र, जनन तंत्र और तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, और इन्हीं सभी तंत्रों से मिलकर एक सजीव का शरीर बनता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा, सभी सजीवों का शरीर कोशिका एवं इसके उत्पादों से बना होता है, परंतु इसमें एक अपवाद है कि जो विषाणु होते हैं, वायरस, इन विषाणुओं के शरीर में कोई कोशिका नहीं होती, कोशिका अनुपस्थित होती है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि विषाणु एक तरीके का ऐसा सजीव है जिसके अंदर कोशिका नहीं पाई जाती है। तो जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। दांतों के मेल में सबसे पहले जीवाणु को देखा और उसे क्या नाम दिया? एनिमलक्यूल नाम दिया। साथ ही ल्यूवेनहॉक ने किस किस की खोज की? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, शुक्राणु कोशिका और प्रोटोजोआ। ये जो शुक्राणु कोशिका है, ये शुक्राणु कोशिका मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है। साथ ही ल्यूवेनहॉक ने पुस्तक लिखी सीक्रेट ऑफ नेचर, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। साथ ही कोशिका सिद्धांत किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो 1855। क्या कहा? ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी कि कोशिका का निर्माण कोशिका से ही होता है। आज के वीडियो में इतना ही। आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक वीडियो को ढेर सारे लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम।